साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो आपके लिए ये जानना नितांत आवश्यक है कि वो जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आगे चल करके दे सकता है। क्योंकि पराशरी ज्योतिष शास्त्र का जो सिस्टम है वो स्पष्ट रूप से ये कहता है कि नीच राशि में गया हुआ जो ग्रह है वो सदैव गलत और बुरा ही परिणाम प्रदान करता है। साथियों, आज इस खास एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में नीच राशि के गुरुदेव बृहस्पति कैसा रिजल्ट प्रदान करते हैं और क्यों प्रदान करते हैं और उसका उपाय क्या है। यहाँ प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है ताकि आप जाकर के अपने लग्न और अपने नीच ग्रह के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये रही मेष लग्न की एक जन्म पत्रिका और गुरुदेव बृहस्पति जो है वो यदि इस दशम भाव में आकर के विराजमान हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि यहां पर ये गुरु ग्रह नीच राशि के हो गए हैं। साथियों, किसी भी ग्रह का नीच राशि में चला जाना इस बात को इंगित करता है कि अब वो अशुभ ही परिणाम प्रदान करेगा। क्योंकि जैसे कि हम हमारी जिंदगी में भी देखते हैं कि कोई साधु पुरुष है, सत्पुरुष है, यदि वो जाकर के नशा करने वाले स्थान पर बैठ जाता है, गलत लोगों की संगत कर लेता है, तो हम कहते हैं कि अब ये सत्पुरुष नहीं रहा, अब वो गलत ही परिणाम प्रदान करेगा। तो वैसा ही ज्योतिष शास्त्र में भी माना जाता है। गुरु का यहां पर चले जाना, क्योंकि मेष लग्न में गुरु एक योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन योग कारक ग्रह भी नीच का हो गया तो अब वो योग कारक नहीं रहा है। तो ये करेंगे क्या, खास तौर पर कि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य व्यक्ति के नहीं होता है, वो शुभ कार्य का इंतजार ही करता रह जाता है, लेकिन जीवन में जितने भी कार्य होते हैं केवल अशुभ ही अशुभ कार्य होते हैं। विवाह का नैसर्गिक कारक है, गुरु जब अस्त होता है तब प्रायः विवाह के मुहूर्त भी नहीं होते। तो शादी में अननेसेसरी डिले कराना या दाम्पत्य जीवन को खराब करना, ये यहां पर गुरु की स्थिति के कारण होता है। शादी हो जाती है और अच्छा खासा समय भी बीत जाता है, लेकिन संतान संबंधी खुशखबरी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है, क्योंकि गुरु यहां पर वो नीच राशि के हो गए हैं। साथियों, सम्मान जितना ये डिजर्व करते हैं, जितना ये दूसरों के लिए करते हैं, उतना सम्मान इनको कभी मिल नहीं पाता। और ज्ञान की इनमें प्यास तो होती है, लेकिन उस प्यास की पूर्ति नहीं हो पाती। कई बार समय इनको नहीं मिल पाता है और ये कहते हैं कि मैं ज्ञान अर्जित तो करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा। साथियों, लीवर से संबंधित, जिगर से संबंधित जो रोग हैं उसका भी कारण यहां पर कहीं ना कहीं गुरुदेव बनते हुए स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। शरीर में कहीं ना कहीं ट्यूमर, गठानों की जो समस्या है वो भी गुरुदेव के कारण ही होती है। और इसी स्थिति के कारण या तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मोटापे का शिकार हो जाता है या फिर वो जरूरत से ज्यादा दुबला रहता है। इन दोनों में से कोई एक ना एक कार्य यहां पर स्पष्ट रूप से होता है। साथियों, गुरुदेव स्वयं इस भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्येश का नीच हो जाना मतलब कि भाग्य साथ देने वाला नहीं होता है। सोने को भी व्यक्ति यदि छूने की कोशिश करता है तो वो भी पत्थर में तब्दील हो जाता है। और इतनी जो परेशानियां हैं उसके कारण व्यक्ति कई बार नास्तिकता का दामन जो है उसको भी थाम लेता है। मीटिंग्स होती है, भेंट होती है, लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन फ्रूटफुल नहीं हो पाती है। साथियों, इस व्यय भाव के भी लॉर्ड गुरुदेव हैं और इस कारण से क्या होगा कि खर्चे तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आय में उस अनुपात में वृद्धि व्यक्ति के नहीं हो पाती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति जो है वो संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाता है। विदेश में जाकर के या विदेश संबंधी व्यापार करने के दौरान भी उसको बहुत सारी समस्याएं आती है। पग पग पर अपमानजनक स्थितियां, नशे का सेवन करना या छोटी बड़ी जो दुर्घटनाएं हैं उनका शिकार यहां पर इस स्थिति के कारण व्यक्ति होते हुए देखा जाता है।
साथियों, गुरुदेव स्वयं ही इस आजीविका के भाव में है, तो जीवन के लंबे कार्यकाल 40-45 कई बार तो 50 वर्ष तक व्यक्ति जो है वो स्थायी रोजगार का केवल तलाश ही करता रहता है। पिता से भी उसकी अनबन रहती है, अनुशासन जीवन में उसके रहता नहीं है, कोशिश वो करता है लेकिन नहीं मिल पाता है। स्टूडेंट की यदि बात करें तो वो यदि किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी उनको सफलता जो है वो नहीं मिल पाती। नीच राशि का गुरु व्यक्ति यदि अच्छे खासे पद पर हो भी तो वो स्वयं ही उस पद से त्याग पत्र देने का कार्य कर देता है। साथियों, गुरुदेव अपनी 5वीं दृष्टि से इस द्वितीय भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो धन की कमी सदैव बनी रहती है। कुटुंब जो है वो व्यक्ति का साथ देने वाला नहीं होता और अपनी ही वाणी से अपने बनते काम बिगाड़ने का जो कार्य है वो गुरुदेव यहां पर करते हैं। अपनी 9वीं दृष्टि से गुरुदेव इस छठे भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो रोग जो अभी आपको पहले बतलाए वो, ऋण अर्थात व्यक्ति जो प्लानिंग सोच करके ऋण लेता है वो प्लानिंग तो उसकी पूरी नहीं हो पाती और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। शत्रु उसके ऊपर सदैव हावी रहते हैं, जिनकी भी वो मदद करता है वो ही उसको शत्रु के रूप में व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि योग कारक होते हुए भी मेष लग्न में यदि गुरु नीच राशि के विराजमान हो जाते हैं तो वो किस प्रकार के संकट की स्थितियां जो है वो पैदा कर देते हैं। साथियों, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि जो भी उनके जीवन में गुरु है, चाहे शिक्षा गुरु है या दीक्षा गुरु, उनका आशीर्वाद सदैव लेकर के रखें और साथ ही गुरुवार को उनको दान करने हैं। किसके दान करने हैं? धार्मिक पुस्तकों के दान, ऐसे लोगों को जो कि उसका पठन पाठन करते हो। तीसरी बात, जो महादशा चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को जरूर इनको अपनाना चाहिए। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।